मुरैना, मध्य प्रदेश। चंबल नदी। तीन राज्यों से होकर बहने वाली चंबल नदी साफ सुथरे पानी और उसके किनारे बहकर आने वाली चमकदार रेत के लिए पहचानी जाती है। इसी रेत में घड़ियाल और डॉल्फिन पनाह पाती हैं। मगर यही रेत पास के गांवों के लोगों की नजर में पैसा कमाने का धंधा भी है। रेत में पलने वाले घड़ियालों के संरक्षण के लिए यहाँ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, जिसके लिए 2001 में कोर्ट के आदेश के बाद से 435 किलोमीटर लंबी चंबल में किनारे से 1.5 किलोमीटर दूर तक रेत निकालने पर पाबंदी है। पर घाटों से रेत दिन दहाड़े निकाली जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, जहाँ पर कोर्ट के निर्देशों के चलते रेत के उत्खनन पर पाबंदी लगी है। मगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो चंबल नदी का घाट है, वहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की मदद से रेत का उत्खनन किया जा रहा है और यही है अवैध रेत उत्खनन। और इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलते यहाँ से रेत निकाली जाती है, वहाँ से बड़े डंपरों भेजी जाती है और फिर आसपास के जिलों में और प्रदेशों में इनको भेजा जाता है। चंबल नदी के किनारे की रेत को स्थानीय लोग ट्रैक्टरों में भरकर गांव या गांव से बाहर खेतों में इकट्ठा करते हैं, जहां से इसे डंपरों या ट्रैक्टरों की मदद से शहरों में बेचा जाता है। एक ट्रैक्टर पर बालू की कीमत 1 से 1,500 रुपए तक होती है। इस गैर कानूनी धंधे को रोकने पर रेत माफिया मरने मारने पर उतारू हो जाता है। पुलिस प्रशासन से भी रेत माफिया का टकराव होता ही रहता है। 8 मार्च बानमोर थाने के IPS अफसर नरेंद्र कुमार की अवैध पत्थरों की ट्रॉली रोकने के दौरान हत्या हो गई। 4 मई बानमोर थाने के SDOP सुनील शिवहरे पर भी पत्थर से भरी ट्रॉली ले जाने वालों ने पत्थरों की ट्रॉली पलटाकर हमला कर दिया। 8 मई चंबल में रेत का उत्खनन देखने गए चिन्नौनी थाना प्रभारी हितेंद्र राठौर पर रेत माफिया ने जमकर गोलियां बरसाईं। 15 मई सराय छोला थाना प्रभारी PN पाल की गाड़ी पर भी रेत से भरे ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया। 24 मई चंबल नदी से रेत भरकर ले जा रहे ट्रक ने मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को चकमा दिया, मगर बाद में राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह को कुचलकर मार डाला। 17 जून रेत माफिया को रोकने गई DSP अंजुलता पटले को गांव में 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में फोर्स आने पर हमलावर भागे। क्या रहता है कि जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉले वाले होते हैं वो, क्योंकि उनको खतरा रहता है कि उनका ट्रैक्टर हादसा ना हो जाए, तो इवन अकेले मुरैना में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की वारदात होती है। फिर भी हमें जब भी पता लगता है हम पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं और कई जगह हमने कार्रवाई भी की है। मुरैना जिले के चंबल नदी के किनारे के गांव के थानों में ढेर सारे ट्रैक्टर आपको खड़े दिखेंगे रेत से भरे हुए। दरअसल ये सारे वही ट्रैक्टर्स हैं जिनको पुलिस और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। ये सारे लोग अवैध उत्खनन करके चंबल की नदी से रेत निकाल कर ला रहे थे, इनको पुलिस प्रशासन ने जब्त किया है। रेत का अवैध उत्खनन करने वाले लोगों पर हो रही प्रशासन की सख्ती से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय नेताओं की सरपरस्ती में ही ये कारोबार फल फूल रहा है, इसलिए अब रेत के इस कारोबार को वैधानिक दर्जा देने की मांग उठने लगी है। मुरैना में हुई सर्व समाज पंचायत में भी सरकार से रेत उत्खनन पर वैधानिक तरीके से पाबंदी हटाने की मांग की गई। चंबल के कुछ घाटों को रेत निकालने के लिए खोलने को कहा गया। छोटे छोटे लोग हैं, 2-2 4-4 बीघा की खदान है, कोई पत्थर उसमें से निकाल रहा है, कोई रेता निकाल रहा है। तो वैध माइनिंग भी है, लेकिन रेता की अवैध माइनिंग है। लेकिन अभी पिछले दिनों से काफ़ी इस मामले पर नियंत्रण हुआ है और अब तो मुझे लगता है कि अपवाद स्वरूप ही यदा-कदा स्थानों पर हो रहा है और अभी सरकार ने और प्रशासन ने मिलकर काफ़ी इसको नियंत्रित किया है। फिलहाल मुरैना में दिन दहाड़े चल रहे चंबल के किनारे का रेत उत्खनन चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए टास्क फोर्स भी बनी है, जिसमें प्रशासन और पुलिस के आला अफसर शामिल हैं। मगर रेत उत्खनन रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है।